नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उनका संघर्ष, उनका व्यक्तित्व और उनका समाज के प्रति योगदान क्या था और उन्हें क्यों याद किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और इनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषित, वंचित वर्ग, दलित वर्ग, महिला वर्ग, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को सम्मानित जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर भी घोषित किया है। उन्हें भारत में दलित और बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का श्रेय भी दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे भारतीय थे जो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल किए थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर जी को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। बाबा साहब ने ही मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था और सन 2000 में जाकर मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ और बिहार को झारखंड में विभाजित करके उनका गठन किया गया। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय। डॉक्टर साहब द्वारा लिखी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक के रूप में है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की एक सूची बनाई थी और उनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। डॉक्टर साहब कुल 64 विषयों में मास्टर्स थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। डॉक्टर साहब का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। डॉक्टर साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो पाए। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं, वे डॉक्टर साहब ही हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही हैं। 4 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर साहब अंबेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर साहब ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहब की ही बनाई गई है और इनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों में शीर्ष 100 मानववादी विश्व मानकों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनाया गया था, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। इसके साथ ही बाबा साहब का समाज के प्रति जो योगदान था, उसमें सबसे पहले ओबीसी समाज के लिए था, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 340 में ओबीसी की पहचान, उनकी गिनती कर उनकी संख्या के अनुपात में जातिगत आरक्षण का प्रावधान करवाया था। इसके लिए बाबा साहब को कैबिनेट मंत्री का पद और ब्राह्मणी कांग्रेस दोनों से इस्तीफा भी देना पड़ा था, क्योंकि नेहरू जी अनुच्छेद 340 लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा साहब का महिलाओं के प्रति भी विशेष योगदान है, जैसे हिंदू कोड बिल। इसके जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिलाओं के हितों की रक्षा का प्रयास किया और इस बिल के 4 प्रमुख अंग बने। पहला, हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना, केवल एक विवाह का प्रावधान जो विधि सम्मत हो। दूसरा, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, साथ ही बच्चों को गोद लेने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ पुरुष तलाक दे पाते थे। आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना हिंदू कोड बिल का एक प्रावधान था। आपको बता दूं कि इस हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए बाबा साहब ने 7 सितंबर 1951 को मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि उस वक्त मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बिल को पास करने के लिए मंजूरी नहीं दिए थे।
इसके बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के रूप में अलग अलग पास किया गया। बाबा साहब का समाज के प्रति योगदान और उनका संघर्ष तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।